अस्सलाम वालेकुम। आमतौर पे ये ख्याल किया जाता है कि कर्जे या डेट्स हैं वो कोई अच्छी चीज़ नहीं होती और उनसे बचना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये बात हर केस में अप्लाई हो। कर्जा अगर वाकई कोई बुरी चीज़ होती तो दुनिया की तरक्की याफ्ता अक़वाम ने या अमीर तरीन अफराद या कंपनीज़ ने बहुत ज़्यादा कर्जे न लिए होते। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो नेशनल डेट है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, जो कि सुपर पावर भी है। इसी तरह दुनिया की अगर आप बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस के फाइनेंसिस को देखें तो आपको ये लगेगा कि वो शायद कर्ज़ों पे ही चल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ कर्ज़ा अगर कोई इतनी अच्छी चीज़ है तो दुनिया के बेशुमार ममालिक या बेशुमार अफराद जो हैं वो एक लाइफ टाइम स्ट्रगल करते हुए ना गुजार देते कर्ज़ों को पे बैक करने के लिए। सो कर्ज़ा इन इटसेल्फ कोई अच्छी या बुरी चीज़ नहीं होती, ये डिपेंड करता है कि आप कर्ज़ा किस मकसद के लिए ले रहे हैं, या आपने ऑलरेडी जो कर्ज़े लिए हुए हैं आपने उन्हें कहाँ और किस तरह यूटिलाइज़ करना है। बाय द वे, यहाँ पे डेट से मेरी मुराद इंटरेस्ट बेयरिंग डेट है, एक ऐसा कर्जा जिस पे आपने सूद की अदायगी करनी होती है। अगर आप कर्जे की अमाउंट को किसी ऐसे एसेट या बिजनेस में इन्वेस्ट करें जो प्रोडक्टिव हो और जो आपको पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करके दे रहा हो, यानी कर्जे के इंटरेस्ट की अदायगी के बाद भी अगर आपका कैश फ्लो सरप्लस में हो, तो ऐसा जो डेट होगा वो ना सिर्फ आपके लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करके दे रहा होगा, बल्कि आपकी वेल्थ को भी इन्हेंस कर रहा होगा, क्योंकि कर्जे की अदायगी के बाद वो जो एसेट होगा या जो बिजनेस होगा उसको आप ऑन कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए या अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के लिए कर्जा ले रहे हैं जो आप अदरवाइज अफोर्ड नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पे आपने कोई गाड़ी लेनी है या कोई एक्सपेंसिव वेकेशंस प्लान करनी है, तो ऐसा जो कर्जा होगा वो आपके लिए सिर्फ एक लायबिलिटी होगा जो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। उसको पे बैक करने के लिए आपके ना सिर्फ रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे होंगे बल्कि आपके हाथ भी कुछ नहीं आना। तो एक ऐसा डेट कि जो कम इंटरेस्ट रेट कैरी कर रहा हो या जो प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करे या जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे आपके लिए वेल्थ जनरेशन की, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप अगर बिज़नेस का कोई लोन लेते हैं तो वो आपके बिज़नेस की कैपेसिटी को बढ़ा सकता है, या अगर आप हाउस लोन लेते हैं तो वो आपको घर बाई करने में आपकी मदद कर सकता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कर्जे ले लेते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए कर्जा लेना है तो आप ये देख लें कि उस कर्जे पे इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा होगा और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना आ रहा होगा। अगर ओवरऑल जो रिटर्न है वो पॉजिटिव कैश बैलेंस हो तो ऐसा कर्जा आपको ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन अगर उसका रिटर्न ओवरऑल नेगेटिव कैश बैलेंस की सूरत में आ रहा हो तो वो कर्जा फाइनेंशियल टर्म में आपके लिए फीजिबल नहीं होगा। सो कर्जा लेने से पहले आप उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी ज़रूर चेक कर लें और वही कर्जा आप लें जो आपके लिए वेल्थ जनरेशन का या ओवर द लॉन्गर टर्म एक पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करने का सबब बने। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।